वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं विनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारी जो ये जी मेंस की टारगेट बैच की जो सीरीज शुरू हुई है उसमें हमने दो चैप्टर पढ़ लिए हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि होता है सम्मिश्र संख्या, और दूसरा पार्ट पढ़ा हमने लॉगरिथम या लघुगणक। अब हम चल रहे थे श्रेणी के अंदर। एपी हमने कंप्लीट कर लिया था। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो अब हम कहां पर आ गए हैं? अब हम आ गए हैं जीपी। आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी और क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। अब इसके अंदर सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जैसा अपना प्रोसीजर पिछले वाले में रहा है समांतर श्रेणी में, उसी विधि से अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में एक बात ध्यान रखनी है आपको। जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसके अंदर अभी जो एपी में चल रहा था वो प्लस में चल रहा था, यहाँ पर गुणा में चलेगा, मतलब मल्टीप्लाई में चलेगा। तो जो प्रथम पद अपन ने मान लिया ए है, आर जो है वो कॉमन रेशियो है या सार्व अनुपात है। वहां सार्व अंतर था, यहां सार्व अनुपात है। तो क्या बन जाएगा? ए आर। अगला पद हो जाएगा ए आर स्क्वायर। इसका मतलब आपने क्या देखा कि पहला पद सिंपल ए है, सेकंड पद जो है वो ए आर है, थर्ड जो पद है वो ए आर स्क्वायर है, अगला जो बन रहा है ए आर क्यूब बन रहा है। आर जो है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आर 0 था, आर 1 हो गया, आर 2 हो गया, आर 3 हो गया। तो एनवें पद में क्या हो जाएगा? ये थर्ड है, तो एनवें पद में क्या हो जाएगा? ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो एनवें पद में क्या हो गया? ए आर की पावर एन माइनस वन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कि जो प्रथम पद है वो है ए, जो सार्व अनुपात, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलेंगे कॉमन रेशियो, वो आर है। जो एनवा पद है वो क्या बनेगा? ए आर की पावर एन माइनस वन, या ए गुणा आर की घात एन माइनस वन। ये बन गया एनवा पद। ये हो गई श्रेणी। जो सार्व अनुपात है वो कैसे निकालते हैं? आर जो होता है सेकंड टर्म, दूसरा पद बटा, और क्या हो सकता है? थर्ड टर्म अपॉन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट या थर्ड अपॉन सेकंड, मतलब नेक्स्ट वाली में से पिछली वाली का भाग देना है। तो आर की वैल्यू आएगी और वो हमेशा समान रहेगी। पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, चिन्ह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे एनवा पद निकालना हमने सीख लिया। अब अगर आपको बोला जाए अंतिम से एनवा पद निकालना है, एल गुणा 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। आपसे बोला जाए अंतिम से एनवा पद निकालना है तो क्या बन जाएगा? एल गुणा 1 अपॉन आर की घात एन माइनस वन। आर वही है सार्व अनुपात। अब इसके बाद यदि अब आप यहां पे पदों को और देखेंगे, पद में क्या देखेंगे अपन? पद में ये देखेंगे कि अगर पद अलग अलग प्रकार के हैं तो क्या बनेगा। अच्छा, इसको अपन एल भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए विषम पद है, कोई प्रश्न आता है और उसमें बोला गया है जो पदों की संख्या है वो विषम है। पहले अपन लेते हैं विषम में 3 पद लेते हैं, 3 टर्म है, तो आप क्या लेंगे? ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है,
इससे क्या फायदा होगा, जब इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो ए क्यूब बन जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा इजी हो जाएगा हल करना। ठीक है, जब 5 पदों की बात होगी, जब 5 पदों की बात होगी तो अपन ले लेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। ठीक है, 5 पद में ये काम करेंगे। विषम पद जो होता है, विषम मतलब होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना तब ये करेंगे। अब सम पद है या इवन है तो कितने का पद ले लेते हैं, पहले अपन 4 पद के लिए कर लेते हैं। जब 4 पदों की बात हो रही है तो 4 पद मतलब अपने पास 4 टर्म लेनी है, तो क्या क्या लोगे, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है, तो ये लेंगे आप 4 पद की बात होगी तो। और 6 पदों की बात होगी तो, जब 6 पदों की बात होगी तो आप लोगे ए अपॉन ए आर क्यूब, ए आर 5। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया कि पद किस प्रकार से लेने हैं। देखो मैंने समांतर श्रेणी में भी बताया था, गुणोत्तर श्रेणी में भी बता दिया। ठीक है, समांतर जो थी उसमें डी चल रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है, आर चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे साथ के साथ ही अपन थोड़ा सा और आगे गुणोत्तर माध्य भी पढ़ लेते हैं। गुणोत्तर माध्य और क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन, तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैपिटल जी, प्रथम पद ए है, अंतिम पद बी है, बीच में कैपिटल जी को एंटर कराना है। तो वहां पे समांतर श्रेणी में क्या होता था, a प्लस बी बटा 2 होता था, तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में क्या बनेगा, g बराबर अंडर रूट ए बी और जी स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना गुणोत्तर माध्य या जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अब इसे अपन आगे पढ़ते हैं। जब आगे में इसमें, ये तो आपने एक एंट्री ली है कि भाई एक गुणोत्तर माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा। अब अगर एक से ज्यादा गुणोत्तर माध्य एंटर कराने हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, अब व्यवस्था करने के लिए देखिए किस प्रकार से, प्रथम पद ए, G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, मैंने बोला n निकाल, n एंटर कराने तो Gn हो गया और B हो गया। ठीक है सर, ये तो हमने एंटर करा दिए। अब क्या बेटा, अब ये कि अब जो ये एंटर कराया है इसमें सबसे पहले आप R निकालेंगे। R जो होगा वो होगा B बटा A पावर में 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या है, जितने गुणोत्तर माध्य आपको प्रविष्ट करने हैं, एंटर कराने हैं, वो संख्या है। ठीक है, n होगी गुणोत्तर माध्य की संख्या, गुणोत्तर माध्य की संख्या। अब क्वेश्चन में बोलता है 2 कराने तो n का मान 2 हो जाएगा, 4 कराने तो n का मान 4 हो जाएगा। फिर आगे क्या, जो जीवन निकलेगा वो होता है अपना, कौन सा पद है, सेकंड पद आ रहा है, सेकंड पद इतना होता है ए आर, तो क्या बन जाएगा, a गुणा बी बटा ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अगला जो बनेगा G2 वो बनेगा ए आर स्क्वायर, वो बनेगा a गुणा बी बटा ए की पावर 2 अपॉन n प्लस 1। और इस प्रकार से a की पावर g जो है, g की पावर जब अपन को G5 6 7 8 कोई सा भी निकालना है तो वो a गुणा r की पावर बन जाएगा 6 7 8। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पे एक चीज और देखनी है, एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। एग्जांपल, आपको बोला गया -8 तथा -2 के मध्य गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस फॉर्मूले से आपने ये सीख लिया कि गुणोत्तर माध्य निकालने का जो तरीका रहता है वो रहता है G इक्वल टू रूट ए बी। G इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, -8
मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा सर, ये तो आ जाएगा 16 और ये जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 16 बन के हो जाएगी। तो ये 8 देखो अब यहाँ पे एक रूल मैथ्स का अप्लाई होता है कि जब भी अंडर रूट के अंदर दो निगेटिव संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जिन बच्चों ने यहां पे आंसर सोचा कि 4 आएगा उनका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इतना हल्का सा क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट बन गया। देखो बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज यहां गिवन है, लेकिन जैसे ही आपने सॉल्यूशन निकाला अधिकतर बच्चों ने 4 बोला और 4 हो गया रॉन्ग। क्यों हो गया रॉन्ग? क्योंकि अगर अंडर रूट में दो निगेटिव संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो अपना जो अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रूल अप्लाई होगा। वो ये कहता है कि अंडर रूट के अंदर दो नेगेटिव संख्याएं डायरेक्टली गुणा नहीं हो सकती हैं। फिर क्या होगा सर? फिर ये होगा बच्चों g इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट में -8 मल्टीप्लाई अंडर रूट में -2। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट 8 को, इसे बोलूंगा मैं अंडर रूट 8 को, सोचो क्या बोलूंगा, 4 मल्टीप्लाई 2 बनेगा, 4 का 2 अंडर रूट 2 और साथ में आयोटा। क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो बेटा तो अब आपको वो तरीका सब आना चाहिए। इसको क्या बोलोगे, अंडर रूट 2 साथ में आयोटा 2 और ये रूट 2 4 आयोटा स्क्वायर और मेरा आंसर आ जाएगा -4। ये होगा सही आंसर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया। यदि अंडर रूट में दोनों नेगेटिव संख्याएं गुणा हो रही है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो g इक्वल टू +4 नहीं होगा -4 होगा। जो सही आंसर होगा वो होगा -4। अब हमने गुणोत्तर ये निकाल लिया। ठीक है, बढ़े आगे, नोट डाउन कर लेना बच्चों। सभी स्टूडेंट लिखते रहे, नोट डाउन करते रहे और आगे बढ़ते रहे और तैयारी करें अपनी जी मेंस की टारगेट बैच फुल फ्लैश। किसके साथ? बिनोरी लाइव क्लासेस, बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेना बच्चों। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट पे जाओ, वहां पे लॉग इन करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो और जुड़ जाओ क्लासेस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां तक कर लिया। अब जो आगे बनता है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य कैपिटल ए तथा गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी है तो ध्यान रखें a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g होगा। a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g होगा, मतलब दो संख्याएं जो है पॉजिटिव संख्याएं आपको दी है, उनका आपने समांतर माध्य निकाला, गुणोत्तर माध्य निकाला, तो हमेशा समांतर माध्य बड़ा आएगा। वैल्यू लेके देख लेना, समांतर माध्य हमेशा बड़ा आएगा, गुणोत्तर माध्य हमेशा छोटा आएगा। अब आपको ये तो पता है समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य निकालते हैं सर हम a इक्वल टू a प्लस बी बटा 2 निकालते हैं। गुणोत्तर माध्य अभी निकाला है अपन ने, g इक्वल टू अंडर रूट ए बी। दोनों को कंबाइन करना सिखा रहा हूं, थोड़ा सा रिलेशनशिप सिखा रहा हूं किस प्रकार से इन दोनों का संबंध बनता है। ठीक, अब यहां पे ये a भी आ गया, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं a प्लस जी की बात करूं और a माइनस जी की बात करूं तो क्या निकाल लोगे? देखो a माइनस जी की बात करता हूं तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी बटा 2। ठीक है, माइनस अंडर रूट ए बी। और क्या बोल सकते हो इसे आप बोल सकते हो a, इसे आप बोल सकते हो a प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी अपॉन में 2 बोल सकते हैं इसे। और साथ में यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 आ गया।
इसे और क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब ये देखो a माइनस जी ये होल स्क्वायर बना रहा है और होल स्क्वायर सदैव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर a माइनस जी पॉजिटिव संख्या आ रही है, इसका मतलब a बड़ा है g छोटा है। क्या किया हमने, a लिया g लिया, a माइनस जी करके देखा, जैसे a माइनस जी करके देखा ये होल स्क्वायर बन गया, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव देगा तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर a माइनस जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं a बड़ा हुआ है, और a बड़ा हुआ है तो हमने ये ऑलरेडी बोला है कि a इज ग्रेटर देन g होता है। ठीक है, तो साथ के साथ हमने प्रूफ भी सीख लिया। अब इन दोनों को मिला के, यदि आपको इन दोनों को मिला के द्विघात समीकरण लिखनी हो, इन दोनों को मिला के द्विघात समीकरण लिखी हो तो किस प्रकार लिखेंगे। मान लीजिए पहले तो द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0, ये होती है अपनी द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में ये जो द्विघात समीकरण हमने लिखी है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ इनकी सहायता से निकालनी हो, किसकी, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की सहायता से। तो आप क्या बोलेंगे, तो अपन ये बोलेंगे भाई ये a होता है, यहां g होता है। मेरे लिए अगर मूल जो है वो a व b है, माना मूल a b है, रूट्स इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए रूट्स। ठीक है, तब मेरे लिए जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। यहां से मूल ए बी है तो दोनों का योग, योग मतलब जोड़ दो और गुणा कर दो, कर दिया साहब। अब ये मान यहां से देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी 2a एक्स प्लस ए बी जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके जो मूल हैं वो क्या लेके चले, हम a और b लेके चले हैं। अब यहां पे हमसे बोला गया कि भाई कोई भी आपको a और b मूल दे दे और आपसे समीकरण पूछे तो आप डायरेक्टली इसमें जमा देंगे, और यहां पे कैपिटल A जो होगा वो समांतर माध्य होगा और जो कैपिटल G होगा वो गुणोत्तर माध्य होगा। ठीक है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। तो यहां तक अपन ने कर लिया। अब बढ़ते आगे, समीकरण मैंने बना ली, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे बोला गया एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो सर, मुझे तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दो। ये समीकरण दी हुई है, एक्स की वैल्यू निकालो, लगा दो धराचार्य। क्या बोलते थे धराचार्य, माइनस माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4a एंड c अपॉन 2। एक्स की वैल्यू क्या आई, प्लस का 2a प्लस माइनस अंडर रूट में देखो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2, यहाँ पे 2 दोनों में से, ये देखो 2a प्लस माइनस अंडर रूट में देखो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, जैसी 4 कॉमन ले लोगे अंदर बच जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2। ये 4 बाहर आके 2 आके कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ये हो गया अपना x की वैल्यू। तो अगर समीकरण दिया हुआ है तो x का ये मान आता है,
डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, नहीं तो निकालने का तरीका भी आपको बता दिया है, द्रव्यचार्य यूज किया है सिंपली। ठीक है, ए और जी क्या है, बार बार ए है समांतर माध्य और जी है गुणोत्तर माध्य, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, दो धनात्मक संख्याओं का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने माध्य का पूरा सिस्टम पढ़ लिया, गुणोत्तर श्रेणी पूरी पढ़ ली। अब उन पे क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और कंप्लीट देखना है, सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, किस सीक्वेंस में वीडियो चल रहा है उसी सीक्वेंस में अपन देखेंगे। करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है आपको 1/2, 1/4, 1/8 डैश डैश डैश, और आपको 10वां पद निकालना है और व्यापक पद। व्यापक पद का मतलब क्या होता है, nth टर्म। ठीक है, व्यापक पद का मतलब होता है nवां पद। आपको एक तो 10वां पद निकालना है कि nवां पद निकालना है। तो सर हम कहां से शुरू करें बेटा, ये सब आपको बेस से बताया जा रहा है, बेस से शुरू करना है, सारे अपने वीडियोस में है। ठीक है, बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जा रहा है, तो बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है और साथ में पढ़ना है। किसके साथ, हमारे साथ। तो a बराबर 1/2 r। अब कुछ बच्चे बिल्कुल बेस में ही खत्म हो जाते हैं, सर ये r कैसे निकालूं, मुझे तो b/a तो पढ़ लिया, द्वितीय पद भाग प्रथम पद भी आ गया, लेकिन ये बट्टे बट्टे वाले मेरे को तो बहुत परेशान कर देते हैं। तो बेटा कुछ नहीं, सिंपल सा b/a पढ़ा है ना, तो ये पहला जो दूसरा पद है वो लिख दे, लिख दिया, भाग प्रथम पद लिख दे। भाग को जब गुणा में बदलता है तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 1/4 गुणा में बदल दिया तो 2/1। ठीक है, कितना आ गया, 1/2 आ गया। हाँ सर ये तो आ गया। भाग को गुणा में बदल दे, 1/2 आ गया। गुणा में छोटी संख्याओं में, छोटी क्लासों में ऐसे सिखाते हैं ना कि भाग के बाद जो संख्या लिखी होती है उसको उल्टा कर दो, कर दो ना उल्टा, कर दो उल्टा, कहाँ दिक्कत है, और कर दिया तो काम भी हो गया। ठीक है, तो आर आ गया, ए आ गया, 10वां पद निकालना है, मतलब n बराबर 10। फॉर्मूला सर मैंने पढ़ के आया हूं, याद करके आया हूं, Tn बराबर ए आर पावर n-1। तो अब आपने बोल दिया 10 है, तो 10 का हो जाएगा a गुणा r की पावर 10 - 1 कितना, 9। मान रख दूं a बराबर 1/2 और r बराबर 1/2 की पावर 9, तो ये आ गया 1/2 10, ये बोल सकते हो। अब आपको मान रखना है, रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की घात 10 कितना होता है, 1024। एक चीज और पूछिए, व्यापक पद nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म मतलब n का n रखो। जब n का n रखोगे तो क्या बनेगा, a बनेगा 1/2, 1/2 पावर n-1। दोनों सेम है, बेस सेम, तो पावर ऐड होती है, तो 1/2 पावर n हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है सबसे पहले, कोई अपग्रेडेड नहीं, बिल्कुल सिंपल, जिससे मेरे स्टूडेंट पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ पाए और सारा कंटेंट उनको हमेशा मिलता रहे, यहाँ पे रखा रहेगा, तो पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करेंगे अपने आप को। ठीक है, भाग भाग के नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 10 तथा पांचवा पद 80 है। दूसरा पद जो है वो 10 है और पांचवा पद जो है वो 80 है, तो आप श्रेणी ज्ञात करो। ठीक है साहब, दूसरा पद हम तो फॉर्मूला जानते हैं सर, तो बेटा फॉर्मूला लिख लो, जानते हो तो। क्या होगा आपका सूत्र, तो फॉर्मूला रहेगा आपका सॉल्यूशन में ए एन बराबर ए गुणा आर की पावर n-1। हाँ कुछ बच्चे ये कंफ्यूज ना हो जाए, टी एन ही लिखा है, टी एन ही लिखा था क्या, एक मिनट देख लेता हूं इसको। बेटा ये ए एन भी होता है,
है ना, कंफ्यूज नहीं होना। en कुछ भी बोल दो, वो nवा पद ही रहेगा, है ना। अब ये an जो लिख दिया आपने, इसमें बोला है दूसरा, तो दूसरा a2 बराबर यहां पे रखूंगा तो ar कितना आ गया, 10 आ गया। फिफ्थ a5 रखूंगा तो ar पावर 4 कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। वहां पे अपन घटा देते हैं, यहां भाग देंगे। क्यों सर? बेटा वहां घटाने से अपने क्या था, डी कट जाता था, डी नहीं तो ए कट जाता था। ठीक है, यहां पे क्या है, भाग देने से ए कट जाएगा। हर बार ए कट रहा है, क्या करें, कुछ तो निकलेगा। तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2 कर दिया। जैसे ही भाग दिया, ए आर डिवाइड कर दिया, मतलब ठीक है, भाग मतलब डिवाइड कर दिया, 10/80, ए से ए कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r पावर 3 इक्वल टू 1/8। ऊपर लेके गए तो आर क्यूब इक्वल टू 8, तो आर इक्वल टू 2। आर की वैल्यू तो आ गई 2, किसी भी इक्वेशन में रख दें तो बाय इक्वेशन नंबर 1 a मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, सो a इक्वल टू 5। a आ गया, r आ गया, देन सीरीज क्या बन जाएगी, a फर्स्ट टर्म इज 5, देन नेक्स्ट टर्म बोलो ए आर 10, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, मतलब r और मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, देन और r मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या लिखा अपन ने, ये a मल्टीप्लाई r, ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर क्यूब एंड सो ऑन। इस टाइप से आपको सीरीज बना ली और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देख लो, नोट डाउन कर लो कॉपी में जल्दी जल्दी। जिन भी स्टूडेंट्स को सीरियसली प्रिपरेशन करनी है जी की, या बेसिक से समझना है, पहले एनसीईआरटी लेवल को बेस बनाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल को बेस बनाएंगे और उसके बाद अपन अपग्रेड करेंगे अपने टारगेट बैच के लिए। तो इसलिए पहले एनसीईआरटी लेवल तो अच्छा हो। तो बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं कि सर मैं तो ब्लैंक हूं, मुझे तो कुछ नहीं पता। और जब कुछ नहीं पता तो बेटा आ जा, कुछ नहीं पता तो बेटा आ जा, मैथ्स पढ़ना है ना तो पढ़, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़, बेसिक से पढ़। ठीक है, जोड़ गुणा भाग तो सीख के आया है, उससे काम करना। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, 3 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल 1000 है तथा योगफल 35 है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 संख्याएं आपको निकालनी है। तीन ऐसी संख्याएं निकालनी है, फाइंड 3 नंबर्स हुज जो प्रोडक्ट है 1000 एंड सम 35। अब बेटा आप वापस वही 3 संख्याएं बोली है। सर हमने 3 संख्या याद कर रखी है, कौन सी याद करिए बेटा? तो मेरे लिए माना a/r, a एंड ar, पहले ही बता दिया ना, सब बताया हुआ है। 3 संख्याएं आपने बता दी थी, हमने ले ली। इनका प्रोडक्ट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या बोल रहा है? तीनों का गुणा, लिख दो तीनों का गुणा कितना है 1000। क्या ये तो कट गया सर, a क्यूब बराबर 1000 आ गया। a क्यूब इक्वल टू, मैं तो इसको लिख सकता हूं 10 पावर 3, a इक्वल टू, ये तो 10 हो गया। हाँ हो गया। अब क्या, अब मेरे को तीनों का सम दिया हुआ है, तो a/r प्लस ए आर इक्वल टू कितना दिया है मुझे, 35 दिया है सर। तो मैंने यहां पे रखा, a को कॉमन लिया, कितना बनेगा 1/r प्लस 1 प्लस r। या एक काम करें और इजी कर देते हैं आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट। a तो आपके पास है 10, उधर जाएगा 25 कर देगा, तो यहां क्या रह जाएगा 10/r प्लस 10r इक्वल टू 25। a संख्या उधर चली गई,
ए जब उधर शिफ्ट होगा तो क्या कर देगा, 10 माइनस हो जाएगा, 25 रह जाएगा। अब 10 अगर कॉमन लिया, 1/r प्लस आर इक्वल टू 25, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/r प्लस आर इक्वल टू 10, यहां पे डिवाइड हुआ 25/10। ये क्या बनने जा रहा है सर? बेटा बनने तो जो बन रहा है, आप क्यों परेशान होते हो? बनने तो, समीकरण बनाने जा रहा है और क्या कर रहा है, समीकरण बनाएगा, मान देगा, अपना काम तो यही है। ठीक है, अब ये यहां तक आ गया, हल करते हैं इसको। तो ये बनाएगा, देखो अब ये कटेगा, ठीक है, यहां पे बन गया r² प्लस 1/r इक्वल टू 5/2। तो इसको जो मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई में 4 आए और ऐड करने पे माइनस का 5 आए, मल्टीप्लाई में 4 आए और ऐड करने पे माइनस का 5 आए, इसका मतलब तो 2r² माइनस 4r माइनस r, ठीक है, और प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2r कॉमन लिया, कितना बना, r माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन लिया, r माइनस 2, ये बन जाएगा 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2। r की दो वैल्यू बन रही है, एक वैल्यू ये दे रहा है r इक्वल टू 1/2 और एक दे रहा है r इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या, कोई बात नहीं, दोनों से वैल्यू देख लेते हैं अपने, क्या है अपने, एक बार यहाँ पे r आ गया, a आ गया, तो हमको वैल्यूज फाइंड करनी थी। 10 के साथ में मैंने लिया तो क्या क्या वैल्यू आ रही है, 10 के साथ में लिया तो एक तो आ रहा है a/r, तो 10/1/2, 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 2 कितना बना, 20। एक मिनट, एक मिनट, 20 10 5। ठीक है, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो आएगा 5 10 20। तो ओवरऑल यही तीनों नंबर आएंगे, कैसे भी ले लो, r चाहे 1/2 ले लो चाहे 2 ले लो, दोनों को करने के बाद a को ये यूज करके यही नंबर आएंगे। तो अपनी जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 5 10 20, या यूं बोल दो 20 10 एंड 5। ठीक है, सीक्वेंस डजंट मैटर यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यूज है वो मैटर करती है। तो 5 10 20 आ रही है, तीन वैल्यूज ऐसी जिनका प्रोडक्ट आ रहा है 1000 एंड सम आ रहा है 35। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेंगे पहले एक, जिससे वापस स्टूडेंट सेल्फ करे। तो क्वेश्चन है 64, क्वेश्चन नंबर मेरा हो जाएगा ये 4th। 32, फिर आगे क्या बन जाएगा, 64 32, नेक्स्ट 16 8 डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन में पूछा है 1/64 कौन सा पद है, या 1/64 कौन सी टर्म है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1/64 के लिए, अब 1/64 के लिए फाइंड आउट करना है, तो 1/64 के लिए देखो a इक्वल टू 64, r इक्वल टू मैंने आपको सिखाया था सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कितना बन जाएगा, r इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1/64, ये कट जाएगा तो अपना आ जाएगा 1/2। ठीक है, r तो आ गया, अब क्या, तो अब बेटा r आ गया, a आपको पता है, an आपको यहां पे गिवन है 1/64, आपको n फाइंड आउट करना है। लगा दो फॉर्मूला, an इक्वल टू a मल्टीप्लाई r पावर n माइनस 1, an कितना है 1/64 इक्वल टू a की वैल्यू 64, तो r 1/2 पावर n माइनस 1, ये हो जाएगी
1/64 ये भी जाएगा 1/64 इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1, ये बन गया आपका 1/64, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 64, 2 पावर 6, तो 1/2 पावर 12 इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1। ऑन कंपेयरिंग या तुलना करने पर यहाँ पे देखो n माइनस 1 इक्वल टू 12, तो n बराबर 13, तो आप ये बोल सकते हो 30th टर्म या 13वां पद, ठीक है, 13वां पद या 13th टर्म, ये जो रहेगी वो रहेगी 1/64। नोट डाउन कर लीजिए, 13वां पद या 13th टर्म। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। गुणोत्तर श्रेणी में पीवा पद क्यूवा पद तथा आरवा पद दे रखा है आपको एक्स वाई जेड। वो बोल रहा है पीवा पद एक्स, क्यूवा पद वाई, आर वा पद जेड है, ठीक है। अब क्या, तो आपको ये प्रूव करना है कि एक्स पावर, वाई पावर एंड जेड पावर, क्या क्या पावर है, पावर है क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यू बताओ, मैं सिद्ध नहीं करवा रहा, आपसे वैल्यू फाइंड करवाऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता वैल्यू कितनी आएगी, आप तो सिद्ध विद्ध मत करो, आप तो वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा सा अपग्रेडेड है। क्वेश्चन में ये बोला है पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, पहले पद बनाओ। आप ये जानते हैं ए एन एनवा पद क्या होता है, ए गुणा आर की पावर एन माइनस 1। अब मैंने बोला पी क्यू आरवा पद, तो आप क्या बोलेंगे, ए पी इक्वल टू ए, आर को मैं कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि आर यहां भी काम आ रहा है, और ये बन जाएगा पी माइनस 1 इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्यूवा पद, ये क्यू ले लिया, ये बन जाएगा ए आर की पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू वाई। उसके बाद आरवा पद, ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1, ये जेड ले लिया। चलो एक्स वाई जेड तो ले लिया। अब इसने क्या बोला है, एक्स की पावर, वाई की पावर, जेड की पावर, तो क्या करो, सब पे पावर चढ़ा दो। अब पावर चढ़ाने का मतलब क्या हुआ बेटा, पावर चढ़ाने का मतलब ये हुआ कि यहां भी पावर आएगी तो इस पूरे पद जो टर्म है उसकी भी पावर आएगी, ठीक है। y की पावर आएगी तो इस पूरे पद की पावर आएगी, और z की पावर आएगी तो इस पूरे पद की पावर आएगी। जो पावर ये बोल रहा है वो वहां पे अप्लाई करनी है अपन को, करें अप्लाई। चलो अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अप्लाई कर रहा हूं मैं। इधर बनेगा x पावर q माइनस आर, तो उधर क्या बनेगा, a की पावर q माइनस आर और कैपिटल R की पावर पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, बेसिक मैथ्स रूल, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, दैट्स वाई मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। देन y पावर, y की क्या पावर मांग रहा है, r माइनस पी, तो यहां भी हो जाएगा a पावर r माइनस पी और कैपिटल R पावर q माइनस 1 r माइनस पी। z पावर p माइनस क्यू, तो a की पावर हो जाएगा p माइनस क्यू और कैपिटल R की पावर हो जाएगा r माइनस 1 p माइनस। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो यहां पे एक चीज देखिए,
इनको आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इन तीनों की जो घाते हैं, पावर्स हैं, वो तीनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहां भी इन तीनों की पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएगी तो करते तो मैं करूं इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई। उससे पहले मैं यहाँ एक काम करता हूं आपके लिए, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं जिससे पावर्स को ऐड करना इजी हो जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पे ए को तो कुछ नहीं छेड़ा, क्यू माइनस आर, आर की जो पावर है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पी क्यू माइनस क्यू, पी क्यू माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर। यहां पे ए पावर आर माइनस पी कैपिटल आर की पावर, मल्टीप्लाई करते जाओ आप भी अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते रहिए अपनी कॉपी में, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। ठीक है, ए पावर पी माइनस क्यू, आर पावर आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर्स ऐड हो जाएगी। तो करते हैं, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई किया तो x पावर q माइनस आर, y पावर r माइनस पी एंड z पावर p माइनस क्यू इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो a पावर, ये q है, ये माइनस का q है, कैंसिल। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस का r है, प्लस का r है, देखो ये क्या बन जाएगा, ये r हो जाएगा a पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, फिर कैपिटल R की पावर शुरू होगी। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये q प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का r प्लस का, r माइनस का p प्लस का p कट गया। सिमिलरली अब यहीं पे देख लो, r की सारी पावर ऐड होगी, जब जुड़ेगी तो यहाँ पे कौन कौन किसकी पावर से कट रहा है, देखो pq जो है प्लस का है तो माइनस का pq भी आ रहा होगा, ये आ गया। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे माइनस का q है तो ये प्लस का q है, यहाँ पे प्लस माइनस का rp है तो प्लस का rp भी आ रहा होगा, ये आ रहा प्लस का rp। यहाँ प्लस का r है तो माइनस का r भी आ रहा होगा, प्लस का qr है तो माइनस का qr भी आ रहा होगा, और प्लस का p है तो माइनस का p भी आ रहा है। तो सभी टर्म्स वापस से कट गई, और जैसे ही कट गई तो क्या बन जाएगा, r पावर 0, तो ये क्या बन गया, a पावर 0 r पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 बन जाता है, किसी की भी पावर घात 0 हो तो वो 1 बन जाता है। तो यहाँ दोनों की घातें 0 आ गई और 0 आ गई तो 1 बन गया, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया था x की पावर, y की पावर, z की पावर, इनका सबका गुणांक, और आपने निकाल दिया, वो कितना आया, 1 आया। तो इस टाइप से अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है x के किस मान के लिए संख्याएं क्वेश्चन नंबर 6, x के किस मान के लिए संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होगी, और संख्याएं बोला है x, x प्लस 3, x प्लस 9। अब आपको बताना है x के किस मान के लिए गुणोत्तर श्रेणी में होगी। ठीक है, करें x की किस, अब यहां पे गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी हमको पता है क्या होती है, g बराबर अंडर रूट ए बी, या बोल दो g स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहां क्या करोगे, g क्या होता है, बीच वाला पद होता है। ठीक है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर पहला गुणा आखिरी। ठीक है, बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहला गुणा आखिरी।
स्क्वायर होल स्क्वायर सबको खोलना आता है, ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x। ये तो कट गया सर, बिल्कुल कट गया बेटा। तो 9 इक्वल टू उधर जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3x, तो x बराबर 3। तो वैल्यू क्या क्या आई आपकी, x की वैल्यू आ गई 3, x प्लस 3, 3 और 3 6, और x प्लस 9, x की वैल्यू कितनी है 3 है, 9 और 3 12। ठीक है, आ गया। हलवा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है। शब्दों को देखकर, शब्दों को देख के घबरा गए वो गए। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हलवा क्वेश्चन और ले ले। हेलो, क्वेश्चन नंबर 7। एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, बोला है 3 तथा 48 के मध्य है गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने। 3 तथा 48 48 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य बोल रहा है। ठीक है सर, 3 गुणोत्तर माध्य बोल रहा है, इसका मतलब 3 G1 G2, ओहो साइन चेंज कर लेते हैं, G3 और 48। मतलब क्या बोला है, G1 G2 G3 एंड 48, मतलब n बराबर हमारा 3 हो गया। यहां से 3 गुणोत्तर माध्य है ना, तो n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। r कैसे निकालते हैं, r निकालने का तरीका पहले से बता रखा है, b बटा a पावर 1/n+1। मतलब ये कि 48 बटा 3 b बटा a 1/n+1, तो कितना हो जाएगा 3 + 1। कितनी आ गई r की वैल्यू, ये यहां पे काटोगे, ये 3 एकम 3, 1 बचा, 3 6 18 16, तो ये आ जाएगा आपका 16 की घात 1/4, 2 की पावर 4 1/4 इक्वल टू 2। ठीक है, r का मान आ गया। अब r आ गया तो G1 जो होता है वो होता है a मल्टीप्लाई r, G2 जो होता है वो होता है a r स्क्वायर, और G3 जो होता है वो होता है a r क्यूब। a अपने पास 3 है, मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई 24। अगले टर्म पे जाओगे, जैसे आप G4 a r की पावर 4, तो a r की पावर 4 को जैसे करोगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 हो जाएगा ये, और वही अपना पद है। तो इस टाइप से यहां पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, तो यहां तक अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने लिया कि जो चौथा पद है वो P है, जो 4th टर्म है वो P है, 7th टर्म है वो Q है, और 10th टर्म है वो R है। अब इसने बोला ये सिद्ध कीजिए, प्रूव Q स्क्वायर बराबर PR। ये बोल रहा है कि ये सिद्ध करो Q स्क्वायर बराबर PR होता है, ये आपके लिए टर्म दी हुई है। अब यहां पे चौथा पद का मतलब हो गया AR क्यूब। ठीक है, उसके बाद 7वां AR 6, और 10वां AR 9। मुझे बोला गया Q का स्क्वायर करो, तो मैंने LHS लिया, Q का स्क्वायर किया, Q का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर R की पावर 12 हो जाएगा। फिर मैंने RHS लिया, P और R को मल्टीप्लाई किया, P और R को मल्टीप्लाई किया, देखो AR क्यूब मल्टीप्लाई AR 9 कितना बन जाएगा a स्क्वायर R 12। हो गया ये तो प्रूफ। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अपने जो भी बच्चे टारगेट बैच की तैयारी कर रहे हैं, जिनको स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से तैयार करना है
कि मुझे तो मैंने 11th क्लास ढंग से पढ़ी ही नहीं सर। 11th क्लास की जो मुझे सीरीज चली है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगी अपनी बिनोरी लाइव क्लासेस में और बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप में। इसके अलावा जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए भी अलग से बोर्ड की सीरीज चला रखी है अपन ने। जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2 महीने के लिए बोर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, जिससे आप बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 ले सके। ठीक है, उसमें भी वीडियोस डल रहे हैं तो वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हिट द लाइक, जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़े रहे बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।